भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी में 9 अक्टूबर 2024 की अर्ली मॉर्निंग एक ऐसी घटना घटित होती है जो न केवल समाज पर बल्कि पूरी इंसानियत पर ही सवाल खड़े करती है। यह भली और मासूम सी दिखाई देने वाली महिला जो पीछे आ रहे व्हीकल्स को अपना स्कूटर रोककर पास दे रही है, यह अपनी सज्जनता के पीछे कितनी बड़ी हैवानियत को छिपा कर रखी है, यह जानकर आपको हैरानी होगी। जब सभी व्हीकल से निकल जाते हैं तो वह महिला अपने स्कूटर से उतरती है और उतरकर अपने पैर के बीच में छिपाकर लाई उस प्लास्टिक के बैग को अपने राइट हैंड से पकड़ती है और उस सुनसान गली की ओर देखने लगती है। अब जब वह गली पूरी तरह सुनसान होती है तो वह महिला उस प्लास्टिक बैग को जल्दी से अंधेरे में ले जाती है, लेकिन तभी उधर से एक बाइक आ जाती है तो वह महिला उस प्लास्टिक बैग को कहीं साइड में रखती है और उस बाइक वाले को बिना शक पैदा हुए वापस लौटती है और अपना स्कूटर चालू करके वहां से चली जाती है। और यह घटना थी सुबह 3 से 3:30 के बीच की। यह अनजान महिला जिस इलाके में उस प्लास्टिक के बैग को रख के गई थी, यह मुस्लिम इलाका था। जब इस इलाके के लोग सुबह 5:30 बजे फजर की नमाज पढ़ने उठते हैं तो उनकी नजर में यह बोरा आता है जिसमें हलचल हो रही थी। जब वह लोग इस बोरे के पास जाते हैं तो इसमें से रोने की आवाज आ रही थी और जब यह लोग उस बोरे को खोलते हैं तो उनकी आंखें चौंक जाती हैं, क्योंकि उस बोरे के अंदर 3 से 4 घंटा पहले पैदा हुई एक नवजात शिशु थी, क्योंकि उसकी अभी तक गर्भ नाल भी नहीं कटी थी। अब पुलिस ही उन पर कोई केस ना लगा दे, इस डर से वह न्यू बॉर्न बेबी को उस बोरे से नहीं निकालते और 100 डायल कर देते हैं। अब लगभग सुबह 6 बजे ऐशबाग थाने की टीम घटना स्थल पर पहुंचती है और उस बेबी को उस बोरे से बाहर निकालती है। तब जाकर पता चलता है कि वह न्यू बॉर्न बेबी एक बच्ची थी। अब पुलिस अधिकारी बिना समय गवाए उस बच्ची को पास के ही इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भेजती है। उसके बाद उसे सुल्तानिया हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन वहाँ बच्ची की स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगती है तो उस बच्ची को कमला नेहरू हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार आता है। ऐसी घटना भोपाल में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले आपको याद होगा 2019 में एक 2 दिन की नवजात शिशु को भोपाल के बदबदा डैम में फेंक दिया जाता है और जब बच्ची वो दम तोड़कर पानी के ऊपर आती है तब जाकर लोगों को पता चलता है। चलो हम तो देखते हैं पुलिस ने इस केस में अब तक क्या क्या एक्शन लिए हैं। अब 9 अक्टूबर की सुबह मिली उस नवजात बच्ची को कौन रख के गया था, कितने बजे रख के गया था, पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस के सामने यह एक अंधी पहेली थी जिसे पुलिस को सुलझाना था। अब पुलिस अपनी टेक्नोलॉजी और मुखबिरों का यूज करती उससे पहले ही पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लग जाता है जिसमें उस महिला को साफ साफ देखा जा सकता है और उस बोरे को भी साफ साफ देखा जा सकता है जिसमें वह बच्ची मिली थी। अब ऐशबाग थाने की पुलिस उस महिला तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप तैयार करती है जिसमें 4 बेसिक पॉइंट बनाए जाते हैं। वह बेसिक पॉइंट कौन कौन से थे मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। अब पहला पॉइंट था कि हॉस्पिटल में जाकर उन महिलाओं की लिस्ट बनाना जिनकी हाल ही में डिलीवरी हुई है या होने वाली थी और इस लिस्ट के आधार पर उन फैमिलियों से मिलना। दूसरा पॉइंट था कि सीसीटीवी में दिखी उस महिला के चेहरे को आसपास के इलाके में दिखाना और उसकी जानकारी निकालना। तीसरा पॉइंट था कि स्कूटर के नंबर को ट्रैक करना और उसकी जानकारी निकालना। और चौथा पॉइंट था कि इस इलाके के आसपास के मेन रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। अब ऐशबाग थाने की पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी खंगालती है। वह मेन रोड पर लगे 40 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल देती है, तब जाकर उन्हें एक सुराग मिलता है। वही महिला रात के 3 बजे उसी स्कूटर के साथ दिखाई दे जाती है। इसके बाद पुलिस लगातार सीसीटीवी चेक करती है तो उस महिला के घर तक पहुंच जाती है। उसके बाद उस महिला को उसी के घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। तब जाकर पता चलता है कि इस महिला का नाम फिरदौस खान उर्फ आसमा है, जो अशोका गार्डन में एक क्लिनिक में काम करती है। और इसी के कहने पर ऐशबाग पुलिस अशोका गार्डन के डॉक्टर सुरेंद्र नागर को उठाती है और सुरेंद्र नागर के कहने पर उस पीड़िता की मां को अरेस्ट करती है और इन तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के तहत अरेस्ट किया जाता है। अब पुलिस इन तीनों से एक साथ पूछती है, तब जाकर पूरी कहानी निकलती है। यह पूरी क्या कहानी थी वो मैं आपको बताता हूँ। पीड़िता की माँ बताती है कि जब मेरी बच्ची 7 महीने की गर्भवती हो गई थी तब हमें उसके गर्भ धारण का पता चला था। पीड़िता की अभी शादी हुई नहीं थी, समाज के डर से वो बच्चा चाहते नहीं थे,
इसी सिलसिले में पीड़िता की मां डॉक्टर सुरेंद्र नागर से मिलती है और डॉक्टर सुरेंद्र नागर 25,000 लेकर उस पीड़िता का अबॉर्शन कराने तैयार हो जाता है, जो 7 महीने की गर्भवती थी। इसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र नागर नर्स आसमा को पीड़िता की मां से मिलाता है और डॉक्टर सुरेंद्र नागर अबॉर्शन के कुछ दवाएं और इंजेक्शन आसमा को देकर पीड़िता की मां के साथ बरखेड़ी भेज देता है। डॉक्टर सुरेंद्र नागर को पूरा भरोसा था कि इन दवाओं और इंजेक्शनों से जब प्री मैच्योर डिलीवरी होगी तो बच्चा मृत पैदा होगा और उस मरे हुए बच्चे को हम आसानी से ठिकाने भी लगा सकते हैं। लेकिन जब 8-9 अक्टूबर की मिडनाइट को डिलीवरी होती है तो बच्चा जिंदा पैदा होता है। इसके बाद पीड़िता की मां आसमा को 10,000 रुपए देती है, जिसके बदले आसमा को उस नवजात को ठिकाने लगाना था। अब आसमा 9 अक्टूबर की सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच जहांगीराबाद इलाके के बरखेड़ी से निकलती है और नवजात आसमा पर ही एक प्लास्टिक बैग में बंद था, जो स्कूटर पर आसमा के पैरों के बीच में फंसा हुआ था। आसमा का प्लान था कि वह नवजात को बोरा सहित पात्रा ब्रिज से पात्रा नाले में फेंक देगी, लेकिन जब आसमा पात्रा नाले पर पहुंचती है तो देखती है नवरात्रि के कारण लोग वहां से बार बार गुजर रहे थे, जिसके कारण आसमा को अपने प्लानिंग में चेंज लाना पड़ता है। इसके बाद आसमा रेलवे अंडर ब्रिज को पार करती है और वहीं मौजूद मुस्लिम बस्तियों में घुस जाती है। इसके बाद आसमा मौका देखकर नवजात को बोरा सहित सुबह 3 से 3:30 के बीच एक घर के दरवाजे पर रखकर वापस लौट जाती है। इसके बाद जब वहां के लोग फजर की नमाज के लिए उठते हैं तब वह नवजात बच्ची उन्हें मिलती है। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको यह पूरी घटना पहले ही बता चुका हूँ। मैंने आपको लगभग पूरी कहानी बता दी है, लेकिन इस घटना का एक एंगल आपको अभी तक नहीं बताया कि उस नवजात को जन्म देने वाली कौन थी, या तो उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसके साथ किसने दरिंदगी की थी। दरअसल बात यह है कि इस नवजात को जन्म देने वाली माँ खुद 14 साल की बच्ची थी, जो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। इन 14 साल में 7 महीने गर्भवती होने के भी जुड़े हैं। यदि उन 7 महीने को हटा दें तो वह लगभग 13 साल की थी जब उसके साथ दरिंदगी हुई थी। उसके साथ दरिंदगी करने वाला एक 17 साल का प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला उसी का कजिन है। अब आखिरी पॉइंट यह बचता है कि पुलिस डॉक्टर सुरेंद्र नागर, नर्स आसमा और उस पीड़िता की मां के साथ क्या करेगी। उन्हें अरेस्ट तो आईपीसी की धारा 93 के तहत किया गया था, लेकिन 10 अक्टूबर की सुबह कमला नेहरू हॉस्पिटल में उस नवजात ने अपनी दम तोड़ दी। इसके बाद इन तीनों पर आईपीसी की धारा 105 भी लागू हो गई, जिसके तहत इन्हें कम से कम 5 साल की सजा तो होनी है और अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब न्यायालय जो अंतिम फैसला इनके खिलाफ लेगी वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब हम जल्द दूसरी वीडियो में मिलते हैं।